दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मुस्कान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको शादीशुदा स्त्री को पटाने के तरीके बताने वाली हूँ। कुछ जवान लड़कों को और बहुत सारे शादीशुदा मर्दों को भी शादीशुदा महिला पसंद होती है। हमने बहुत बार देखा है कि जिन लड़कों की शादी हो चुकी है वह भी शादीशुदा स्त्री के पीछे पागल रहते हैं और शादीशुदा स्त्री को पटाना चाहते हैं। अगर आपको भी शादीशुदा महिला में दिलचस्पी है और आप भी उन्हें पटाना चाहते हो तो मैं आपको जो तरीके बताने वाली हूँ इन तरीकों को जरूर फॉलो करो। और हाँ दोस्तों, शादीशुदा स्त्री को पटाते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप शादीशुदा महिला या औरत को पटाना चाहते हो तो आपको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। शादीशुदा स्त्री को पटाते वक्त अगर उसके पति को यह सब पता चल गया तो आपकी हरकतों की वजह से उसका पति आपको मार भी सकता है। इसलिए शादीशुदा महिला या स्त्री को पटाते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हर किसी को शादीशुदा महिला बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जवान लड़कियों से अच्छी फिगर शादीशुदा स्त्री की होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जवान लड़कियों का फिगर उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनकी उम्र कम होती है और उनके शरीर का विकास नहीं हुआ होता है और शादीशुदा स्त्री के शरीर का पूरी तरह से विकास हो चुका होता है। इसीलिए शादीशुदा स्त्री हर किसी को अच्छी लगती है। बहुत सारे मर्द शादीशुदा महिला से दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आपको भी शादीशुदा स्त्री में दिलचस्पी है और आप भी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो इन तरीकों का जरूर इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। संदेश नंबर 1, शादीशुदा स्त्री से दोस्ती की शुरुआत कैसे करें। बहुत से लड़कों को शादीशुदा स्त्री पटाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे लड़के शादीशुदा स्त्री या महिला को पटाते समय डरते हैं। शादीशुदा स्त्री को पटाते समय बिल्कुल भी ना डरे क्योंकि शादीशुदा स्त्री को पता होता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है कौन नहीं। अगर उस स्त्री को ये पता भी है कि आप उस पर लाइन मार रहे हो तो शादीशुदा महिला को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी शादीशुदा स्त्री शादी के बाद खुश नहीं रहती है तो बहुत बार ऐसी स्त्री सोचती है कि वह भी किसी लड़के के साथ रिलेशन में आ जाए। अक्सर देखने में आता है कि शादीशुदा स्त्री को उसका पति प्यार नहीं देता है। इसी वजह से बहुत बार शादीशुदा स्त्री असंतुष्ट होती है अपने पति से। उसका पति तो उसको बिल्कुल ही प्यार नहीं करता। उनके मन में हमेशा ही ऐसे विचार चलते रहते हैं कि अगर मेरा शादी नहीं हुई होती तो अगर मैं अपने पति को किसी तरह से छोड़ पाती तो किसी और लड़के के साथ रहती तो कितना अच्छा होता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको ऐसी स्त्री को पटाना चाहिए जिसको उसके पति से प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे महिला को ढूंढकर पटाने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। शादीशुदा स्त्री को पटाते समय सबसे पहले आप उस पर लाइन मारो, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि आप जब भी पहली बार शादीशुदा स्त्री पर लाइन मारोगे तो वह आपको बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देगी क्योंकि इस दुनिया की कोई भी महिला पराये मर्द को जल्दी रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं देती। तो दोस्तों ऐसा केवल पहली बार में होता है, लेकिन आप घबराए नहीं। आपको आपका काम जारी रखना है। आपको हर रोज उसको लाइन मारना है। आप अगर उसको रोज दिखोगे तो वो आपको नोटिस करेगी, वो समझ जाएगी आप उसे पटाना चाहते हैं या आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। देखना कुछ ही दिनों के लाइन मारने के बाद वो भी आपको देखना शुरू कर देगी, वो आपको रिस्पांस देना शुरू कर देंगी। बहुत से लड़कों को ऐसा लगता है कि शादीशुदा महिला जल्दी से जल्दी रिस्पांस नहीं देती है। देखो, विवाहित स्त्री भी चाहती है कि वह रिस्पांस दे, लेकिन हम जिस समाज में रहती हैं उसका समाज उनको इजाजत नहीं देता है, इसलिए वो थोड़ा वेट करती है, थोड़ा इंतजार करती है। वह सोच समझ कर ही आपको किसी भी जिसका जवाब देगी। देखना, अगर तुम हफ्ते के 7 दिन तक उसके आसपास घूमोगे, उसको रोज देखोगे, तो देखना वह भी आपको थोड़ा सा रिस्पांस देना शुरू कर देगी।
देखना 5 से 6 दिन के बाद ही वह खुद ही आपका इंतजार करने लगेंगी, क्योंकि महिला को आपकी आदत हो चुकी होगी। कोशिश करना है कि जब भी आप उस शादीशुदा स्त्री को देखोगे तो उसकी और प्यार से देखो। महिला जब भी आपको देखे तो उसे लगना चाहिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, जिसे तुम प्यार भरी नजरों से देखते हो। देखना उसे भी आपसे प्यार हो जाएगा और वो महिला आपसे प्यार करती लगेंगी। मित्रों, ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पूरे प्रोसीजर को आपको पूरी सावधानी से करना है। जैसे ही आप नोटिस करो स्त्री आपको देख रही है, आपको फॉलो कर रही है, तो उसके बाद आपको उस महिला या स्त्री से अकेले मिलने की कोशिश करनी है, उससे मुलाकात करने की कोशिश करनी है। क्या होता है कि किसी भी स्त्री से मिलने के लिए उनसे बात करना बहुत जरूरी होता है। जब शादीशुदा स्त्री से मिलो या किसी भी लड़की से मिलो तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो, अगर तुम डर गए तो वह भी डर जाएगी। तुम्हारी हरकत ये बता देती है कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। आप अपना इमेज अच्छा बनाकर रखोगे, तभी शादीशुदा स्त्री या महिला आप पर फिदा होगी और आप अपने दिल की बात आपको बताएंगे। उसके जीवन में क्या चल रहा है वह भी आपको बताएंगे। आप लगातार इस तरह शादीशुदा स्त्री को देखोगे। अगर आप उसको प्यार भरी निगाहों से देखोगे तो शादीशुदा स्त्री बहुत जल्दी ये इशारा जरूर समझ जाएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, आप इंट्यूटिव इंसान हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं सो दैट कहीं ना कहीं आपको आपके करियर, आपके रिश्ते इनसे भी ब्लॉक्ड किया गया। आपकी लाइफ में इसलिए भी ब्लॉकेज किए गए ताकि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये जो एनिमी है, ये एनिमी आपका कुछ भी अच्छा नहीं चाहते हैं। आपके खुद अपने हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि दुनिया देखो, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी चीजें हैं जो आपके पास है, इन्होंने सब छीनने की आपसे कोशिश की। लेकिन अब ये समझ चुके हैं, क्योंकि इनकी हार हो रही है। नॉइस, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। चीजें आई, आपको छू कर चली गई। डिवाइन की आप प्रोटेक्शन में है, डिवाइन एनर्जी आपको हील कर रही है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि देखिए आपको एंजल भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एंजल ब्लेसिंग्स में हैं। इंजन नंबर 777 की एनर्जी आई है, आपको गाइड किया जा रहा है। टाइम टू टाइम आपको हर चीज समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर इंजन नंबर 8 और 88 की एनर्जी है। आप पॉजिटिव हैं। आप एक ऐसे इंसान हो नॉइज, यहाँ पर आपने सब कुछ जानने के बाद भी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद भी आपने डिवाइन के साथ बहुत भरोसा बना के रखा। और वही भरोसा आपको अब इन मुसीबतों से बाहर निकाल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक से दी फूल की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और जब भी हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो डिवाइन का ही पूरा रोल हो जाता है। तो यहाँ पर जब आपने सरेंडर कर दिया है तो अब डिवाइन का ही ये पूरा काम है, आपको बचाना, आपको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आपने खुद को समर्पित कर दिया है, डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है। अपनी पूरी लाइफ को, अपनी पूरी जर्नी को आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, सो डे बाय डे। अब बस अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आपका ध्यान है, अपनी ग्रोथ पर है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। और ये जो लोग हैं ये अननेसेसरी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपका इनसे कुछ लेना देना ना हो, या हो सकता है कि ये अननेसेसरी ही आपसे एनिमी है, या हो सकता है अननेसेसरी ही ये आपके एनिमी बने हुए हैं। बिना कोई वजह के गलती किसी और की है और सजा आपको दी जा रही है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी अपने पार्टनर को छोड़कर उसके लिए कुछ ना करके हो सकता है आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है। क्योंकि हो सकता है इस थर्ड पार्टी के माइंड में ये भी चल रहा है कि आप इसके पार्टनर के ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। तो अलग अलग एनर्जी पिक होती है। लेकिन यहाँ पर जो डाउनलोड आया है कि ये जो लोग हैं ये हार रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का तो अंदेशा हो गया है
कि आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय करना, आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट की एनर्जी लाना, तूफान लाना इतना आसान तो नहीं है। आप कोई नॉर्मल सोल तो नहीं है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं और कहीं ना कहीं आप किसी एनर्जी की प्रोटेक्शन में हैं, जो एनर्जी आपका बार बार बचाव कर रही है। तो आपको डिवाइन को थैंक यू करना चाहिए। देखते हैं माँ आदि शक्ति क्या कह रही है, कुछ मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपने उस लेवल की भक्ति कर दी है जहाँ पर आपको ब्रह्मा ज्ञान मिल गया है, आपका क्लाउन चक्र एक्टिव है, आपका एक्टिव है और आपकी डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टिविटी है। आपके ऊपर हो सकता है डिवाइन एनर्जी की एग्जिस्टेंस है, या हो सकता है कि आपकी बहुत ही बहुत बेहतरीन ऊर्जा एनहांस हो रही है आपके अंदर। आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो रही है क्योंकि आप किसी जर्नी में हैं। आप ट्विन फ्लेम में जर्नी में आप लोगों को यहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ की और हार्मनी की ब्लेसिंग दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आप अपने पार्टनर के साथ शिव शक्ति ऊर्जा में हैं और देखिए यहाँ पर आपके लिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स आई है। आप इस एनर्जी को पिक कीजिएगा, बिल्कुल क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आप जिसके साथ भी प्यार में हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई एनिमी, कोई थर्ड पार्टी, कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक, कितना भी बड़ा तांत्रिक आ जाए, आपकी इस बॉन्डिंग को, इस जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप शिव शक्ति एनर्जी में हैं। ये ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन ने दिया है। डेफिनेटली आपके रिश्ते को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग देखिए कि आप यहाँ पर आपको डिवाइन ने उस लेवल की भक्ति करा दी है, उस लेवल की कनेक्टिविटी करा दी है कि आपका जो नॉलेज है डे बाय डे एनहांस हो रहा है। आप लोगों को शायद गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, क्योंकि डिवाइन हर किसी को नॉलेज नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल पर्पस है आपका। और देखिए यहाँ पर रक्षा माँ काली भी आई है। माँ आदि शक्ति रक्षा कर रही है। आपकी 2 ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, ऑनर एक्सीडेंट, क्योंकि लोग आपके लिए स्पेयर्स कर रहे हैं, नेगेटिविटी भेज रहे हैं और आपको बचाया जा रहा है। वो साथ के साथ आपका बैकफायर कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रक्षा माँ काली आपके साथ चल रही है, आपके साथ शिव शक्ति एनर्जी चल रही है, क्योंकि आप यहाँ पर नॉर्मल सीड नहीं है। आपको उस चीज को समझना है, आपका कोई सोल पर्पस है, आपकी कोई जर्नी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उस गहरे आघात के बाद भी टस से मस नहीं हुए, तुमने ना सिर झुकाया ना दिल छोड़ा, तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब ये हार मान ही लेगा। पर उन्होंने यह नहीं समझा कि जिसे शिव शक्ति छू ले उसे कोई भी संकट परास्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी चेतना नहीं चला रहे, बल्कि स्वयं ईश्वर की चेतना तुम्हें दिशा दे रही है। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे वातावरण में डाला जहां हर तरफ नकारात्मक लोग थे, जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, जो तुम्हारी शांति और स्थिरता को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो, लेकिन तुमने उस हर तूफान का सामना किया, हर पीड़ा को अपनी तपस्या बना लिया और अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति को जागृत किया। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा के वो आगे खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो जो शक्ति जागृत हुई है वो शुद्ध, निर्लय और दिव्य है। ये शक्ति अब किसी भी मोह, लालच या भय से मुक्त है। अब तुम्हें ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना किसी व्यक्ति के सहारे की। तुमने वैराग्य को प्राप्त किया है और यही तुम्हारी अजेय स्थिति का कारण है। अब कोई भी भौतिक बंधन या सांसारिक आकर्षण तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकता। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब गंभीर घबराहट में है, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें गिराने का कोई भी उपाय नहीं बचा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए, हर चाल, हर छल, हर धोखा इस्तेमाल कर लिया। वो बार बार यह सोचते रहे कि इस बार तो यह टूट जाएगा, अब तो यह थक जाएगा, अब तो यह हार मान ही लेगा। लेकिन हर बार तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उठे। हर बार तुमने खुद को
पहले से अधिक स्थिर, साहसी और निर्भीक पाया। यही कारण है कि अब उनके मन में गहरा भय बैठ गया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी शक्ति अब किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है। यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रही है और यह शक्ति महादेव की देन है। जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अंधकार था, जब तुम अकेले थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, तब महादेव ने अपनी ऊर्जा से तुम्हें भर दिया। अब तुम एक नई ऊर्जा, नई चेतना और दिव्यता के साथ अपने मार्ग पर बढ़ रहे हो। अब तुम खुद से राह नहीं चुन रहे। अब महादेव स्वयं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्यता और आत्मबल झलक रहा है, वह हर कोई महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग, तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं। वो अब तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। महादेव की कृपा से तुम्हारी जीत अब निश्चित है। सच में ये लोग बहुत मूर्ख निकले। इन्होंने सोचा था कि तुम्हें इमोशनल फूल बना लेंगे, तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सच्चाई सामने आने लगी है। इनमें से कुछ लोग तो अब मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं और यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। अब उनके ही दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग खुद को बहुत शातिर और चालाक समझते थे, वह अब खुद को अपने ही जाल में फंसा हुआ पाएंगे। अब तुम विरक्ति की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। जो लोग खुद को बहुत माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डीनमेज होने वाला है। उनका माइंड अब ठीक से काम नहीं करेगा। वो लगातार चिंता, डर और अस्थिरता की स्थिति में चले जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने वो चीज त्याग दी है जिससे तुम्हारा गहरा मोह था। तुमने उन रिश्तों, भावनाओं और बंधनों को छोड़ दिया जो तुम्हें लूटते थे, बांधते थे और रोकते थे। तुमने हर बोझ, हर बार को खुद पर से उतार दिया है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे कोई तुमसे छीन सके। अब तुम पूरी तरह खाली, पूरी तरह मुक्त हो। अब तुम खुले शब्दों में अपने शत्रुओं को चुनौती दे रहे हो। अगर अभी भी कुछ छीनना है तो आओ छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यह विरक्ति की शक्ति है। तुमने खुद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम कह रहे हो, अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो तो मुझे पूरी तरह निगल लो, क्योंकि अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी इस निर्भीकता और त्याग ने तुम्हारे टॉक्सिक लोगों को हिलाकर रख दिया है। वो अब पूरी तरह से हैरान, घबराए और टूटे हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है। तुम्हारी यही स्थिति उनके लिए सबसे बड़ी हार बन गई है। अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उनकी हर चाल फैल हो चुकी है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तुमने हर लोग, मोह और डर को अपने भीतर से मिटा दिया है। अब तुम निर्भय हो। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं। अब तुम संसार से ऊपर उठ चुके हो। और यही वजह है कि अब तुम्हारे शत्रु घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। अब वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो इतना शांत और शक्तिशाली कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भीतर की ऊर्जा को नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं जाना कि तुमने अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तुम दिव्य बन चुके हो। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम महादेव के सैनिक बन चुके हो। परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देख, तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, इंतजार करो। उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं, बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे, अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी। परंतु अब महसूस करो,
कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करेंगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है। निरंतर तुम राम मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वह एकाएक करके स्वतः हटती चली जा रही है। मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कामों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। जब भी ईश्वर से कुछ मांगे, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगे। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलता पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियां का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचोगे जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा देना आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है। कब तुम्हें खुशियां होगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुल है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर मार्ग पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम मुंह में कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा।
तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे। यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे